मुठभेड़ में घायल सेना का एक जवान शहीद। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे गजेंद्र सिंह। व्हाइट नाइट कोर ने शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन 83-1 के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह की शहीद हुए। गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के कांजीगुंड में मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ सेना, एसडीआरएफ और रेलवे पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया। कांजीगुंड मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस क्षमताओं का किया गया आकलन। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशनल तैयारी का अभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस से पहले बलिदान स्तंभ पर गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल। प्रताप पार्क में गणतंत्र दिवस सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में नितिन नबीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू ने दाखिल किया नामांकन प्रस्ताव। पार्टी निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सत शर्मा समेत पहुंचे दिल्ली। नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। नितिन नबीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भरा गया नामांकन। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद हुए। जम्मू के कश्मीरी पंडित समुदाय का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा समुदाय सरकार से संवाद की मांग। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, राज्य का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कई कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं और जो पलायन नहीं हुए वो भी अभी वहां हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कई पहल की गई है। पाकिस्तान पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, पाकिस्तान कभी अपनी आदतें नहीं बदलेगा। भारत के साथ रहने का फैसला सही था। AR रहमान विवाद पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा कि देश सबका है और इसमें विविधता में एकता है। किसी को मुस्लिम छात्रों के आधार पर विरोध करने का अधिकार नहीं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। एक्स पर पोस्ट कर कश्मीरी हिंदुओं पर बोले पूर्व डीजीपी। कहा, 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। पूर्व डीजीपी एक्स ने कश्मीरी हिंदुओं के 1990 के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि बड़गाम में एएसपी रहते हुए उन्होंने इस अमानवीय दौर को करीब से देखा है। श्रीनगर के अमीरा कदल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना 7 करोड़ से ज्यादा का पैदल पुल एलजी मनोज सिन्हा कल करेंगे उद्घाटन। झेलम किनारे बने नए पैदल पुल के साथ साफ पानी और पब्लिक टॉयलेट की भी सुविधाएं। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण पर खुशी जताई। राजौरी में इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आयोजन। गलबात के लिए पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। रियासी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 15 से 25% राहत की मांग की है। मानसून, सर्दी और छुट्टियों से पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला दिया। जम्मू के कजयाल इलाके में मिला पीआईए लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। इंग्लिश और उर्दू में पीआईए अंकित गुब्बारे को पुलिस ने जब्त किया। पुलवामा के निकलूरा में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 7 किलो से ज्यादा चरस पत्ती और 450 ग्राम चरस पाउडर बरामद। बैंडर के बॉर्डर युवाओं के लिए आर्मी ने फिजिकल ट्रेनिंग आयोजित की। कई युवा सफल होकर आर्मी में भर्ती। फिजिकल ट्रेनिंग में युवाओं ने प्रशिक्षण से शारीरिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही। स्थानीय लोगों ने पहल की सराहना की। राजौरी के तंगवाल में एक महिला बोरे में बंधी हुई मिली। पुलिस ने महिला को बोरे से बाहर निकाला और जांच जारी है। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.7 मापी गई तीव्रता। लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह ने लेह स्थित यूटी सचिवालय में मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से मुलाकात की। बैठक को औपचारिक और स्वेट बताया गया। करगिल में इंडिया विंटर गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल। लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से कुल 20 एथलीटों ने भाग लिया। एलजी कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आगामी प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर कविंद्र गुप्ता ने एक्स पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप को शौर्य, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बताया।
एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर एनडीआरएफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ ने साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से देश की रक्षा की। जयराम ठाकुर ने एनडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई दी। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ जवानों की साहस, समर्पण और सेवा भाव देश और नागरिकों के लिए प्रेरणा है। जम्मू कश्मीर में 22 से 28 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की संभावना। आईएमडी के अनुसार चनाब वैली, गुलमर्ग, सोनमर्ग और डोडा, किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना। किसानों को सिंचाई और छिड़काव रोकने की सलाह दी गई। कश्मीर में न्यूनतम तापमान सोनमर्ग में -8.3 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर के तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -5.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर नौटाम लागू। श्रीनगर से आने जाने वाली कुछ फ्लाइट्स रद्द। गुलमर्ग में गोंडोला से अपरवाद पहाड़ पहुंचे टूरिस्ट बर्फीले नजारे का ले रहे आनंद। बांडीपोरा जिले के पुलिस सेक्टर में सेना ने लगाया स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप। सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना मकसद। लद्दाख में ठंड और शीतलहर जारी। हांडे में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज, लेह में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, तो वहीं करगिल में -6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना बर्फबारी। पर्यटक बर्फ के दीदार का आनंद ले रहे हैं। लाहौल के निचले इलाकों में अभी बर्फ नहीं। कड़ाके की ठंड और शुष्क मौसम से जनजीवन प्रभावित। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल बैठक में नहीं हुए शामिल। शिमला सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स। मनाली विंटर कार्निवल का कल होगा आगाज। तैयारियां तेज। पुलिस की जनता से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने दुकानों पर किया औचक निरीक्षण। 9 दुकानों के काटे गए चालान। जिला नियंत्रक श्रवण कुमार ने कहा कि दुकानदारों को तय फॉर्मेट में मूल्य सूची लगाने के निर्देश पहले दिए गए थे। नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई जारी है। पौंग डैम में पहली बार देखी गई 2 नई विदेशी पक्षियों की प्रजातियां। लोगों ने सूचना वन्य प्राणी विभाग को दी। युवा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत डाइट सोलन से कला जत्था रवाना। नशे के खिलाफ जन जागृति। हमीरपुर के जोल सप्पड़ पंचायत ने किन्नरों की ओर से शादी और जन्म पर मांगी जाने वाली रकम तय की। अब शादी पर 5,100 और बेटे के जन्म पर 3,100 रुपए ही देने होंगे। हमीरपुर में सभी रिक्त बीईओ पदों की नियुक्ति। शिक्षकों को प्रशासनिक मार्गदर्शन मिलेगा और प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा। हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ का हल्ला बोल। राकेश सिंह बोले, अब तो देश के सबसे बड़े न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं कि गरीब और सीमांत किसानों को जमीन देने के लिए नीति बनाई जाए। चंबा के कन्यान भड़िया मार्ग पर कूड़ा और निर्माण मलबा फैलने से रावी नदी प्रदूषित। सड़क किनारे गंदगी से हादसों का खतरा बढ़ा। स्थानीय लोगों ने कन्या भेड़िया मार्ग की गंदगी पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हिमाचल में कांग्रेस के समर्थक विक्रमादित्य सिंह के निजी आवास पहुंचे। हजारों युवाओं ने नारे लगाए। कहा, विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं हैं। डोडा में 20 साल की कॉलेज छात्रा सबा बानू लापता। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद मोबाइल जब्त। परिवार वालों को आत्महत्या का शक। त्राल के हमफुगिनपुरा में पीने के पानी की भारी कमी। स्थानीय लोग परेशान। त्राल के एमएलए रफीक अहमद नाइक ने हफिंगपुरा का दौरा किया। लोगों की समस्या सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। श्रीनगर पुलिस ने मुनवराबाद में फैयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। सोनमर्ग में स्किड होकर सड़क से उतरी कार। फिसलन की वजह से कार ने खोया कंट्रोल। बाल बाल बचा ड्राइवर, 2 लोग घायल।
डोडा में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग अभियान शुरू किया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राजौरी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। डीपीएल मैदान में स्कूली बच्चों, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने मार्च पास की, रिहर्सल की। डोडा के भलेसा बदवा में जंगलों में आग लगी। करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख। अनंतनाग में सेना के जवानों ने दिव्यांग बुजुर्गों को खाने के पैकेट वितरित किए। स्थानीय लोगों की मांग पर जल्द इलाके में बड़ा मेडिकल कैंप लगाने के साथ। राजौरी के कलर गांव में 30 कार और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डोडा में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रदर्शन। मजदूरों ने उठाई नियमितीकरण की मांग। हंदवाड़ा पुलिस ने बेलगाम नाका चेकिंग के दौरान 750 किलो सरकारी चावल जब्त किए। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी। किश्तवाड़ कोदा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुल गिरने से सड़क बंद। करीब 30,000 लोग प्रभावित। पुल गिरने से हादसों की संख्या में बढ़ोतरी। स्थानीय लोगों ने पुल की खराब हालत पर चिंता जताई है। श्रीनगर के कबूतर खाना इलाके में पुराने हाउसबोट पानी की घास में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंडमान द्वीप में स्थित महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तारीफ की। बोले, यहां सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम को देखना अद्भुत। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का जश्न मनाया। 10वीं और 12वीं की टॉपर्स को सम्मानित किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वॉकथॉन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। पुलवामा शहर में NH 444 पर बाईपास का काम पूरा हुआ। दारसो क्रॉसिंग से आगे सड़क बंद की गई। लोगों ने प्रशासन से सड़क खोलने की अपील की। उधमपुर पुलिस ने पांचारी अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बरामद। जम्मू 1947 से 48 में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग मौजूद रहे। डोडा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आधा किलो से ज्यादा चरस जैसा पदार्थ बरामद। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बीजेपी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। कहा कि वो अधूरे नहीं, पूरे राज्य का दर्जा चाहते हैं। अखनूर में बीजेपी नेता विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने चौकी चौरा में सड़क का लोकार्पण किया। कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर में बड़े विकास कार्य जारी हैं। राजौरी जिला प्रशासन की तरफ से बनाया गया मेमोरियल ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों को याद किया गया। बड़गाम जिले के कबूसा नरबल में युवा समन्वय समिति ने शुरू किया सफाई अभियान। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना अभियान का उद्देश्य है। रामबन जिले के मैत्रा इलाके में सेना ने वेटरन्स मीट का आयोजन किया। आयोजन का वीर नारियों और वीरांगनाओं ने के वेलफेयर पर फोकस रहा। बिटवाड़ा के शेखुफारा इलाके में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को विकसित भारत के विजन और जी राम जी जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई। मगाम में विधायक मोहम्मद शफी ने बेरवा विधानसभा में 1 साल के किए गए कामों की जानकारी दी। कहा, उनकी प्राथमिकता लोगों के लिए बेसिक समस्याओं को हल करना है। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में जाति विशेष का प्रधान बनने पर 2 गुटों में मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ उत्पीड़न का मामला। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कुपवाड़ा जिले के मगराय मोहल्ला में बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान अचानक जमीन से निकली आग। आग के चलते ड्रिलिंग का काम रोका गया। उधमपुर के रामनगर में पैसेंजर ऑटो में अचानक आग लगी। ऑटो जलकर राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कश्मीरी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहेब ने खाद्य विभाग को दिए मार्केट में चेकिंग शुरू करने के निर्देश। रमजान के महीने को देखते हुए निर्देश दिए गए। पुंछ में पुलिस शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी। महाराष्ट्र में टाटा मुंबई मैराथन 2026 में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सांबा में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट समारोह का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की।
एलजी मनोज सिन्हा ने डिजिटल लाइब्रेरी के विकास कार्यों का जायजा लिया। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर एलओपी सुनील शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से देश के विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने की सराहना की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया। पाकिस्तान के ड्रोन मूवमेंट पर सेना की सख्त प्रतिक्रिया की सराहना की। अखनूर के पल्लनवाला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मुख्य अतिथि। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। AR रहमान के कम्युनल बयान पर बोली कंगना, कहा नफरत से अंधे हो गए हैं AR रहमान।